बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर चांपा शहर में एक भव्य रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। यह रैली मिनीमाता वार्ड क्रमांक 16 के घटोली चौक से प्रारंभ हुई और शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। रैली के दौरान शहर का माहौल पूरी तरह से बाबा साहेब के जयघोषों और उनके आदर्शों की गूंज से सराबोर हो गया। हर वर्ग के लोगों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। महिलाएं, पुरुष और बच्चे सभी बाबा साहेब की तस्वीरें, झंडे और बैनर लेकर सामाजिक समानता, शिक्षा और संविधान की रक्षा जैसे उनके सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रेरित दिखे। पूरे आयोजन के दौरान अनुशासन और जोश का अद्भुत समन्वय देखने को मिला। रैली ने न केवल बाबा साहेब के योगदान को स्मरण किया, बल्कि उनके विचारों को जनमानस में जीवंत बनाए रखने का भी संकल्प लिया। यह आयोजन सामाजिक एकता, जागरूकता और समरसता का प्रतीक बनकर सामने आया। जांजगीर चांपा से वासु सोनी की रिपोर्ट। जी नमस्कार। आज बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती है और इस अवसर पर चांपा नगर में भव्य रूप से एक रैली का आयोजन किया गया। सर्व एकता मंच के द्वारा जो ये आयोजन है वो बहुत ही खूबसूरती के साथ में सभी समाज को एक जागरूक संदेश देने के लिए रैली निकाला गया था। हमारे साथ में समाज के कुछ लोग यहाँ पे हैं जिनसे बात करते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के जो विचार हैं वो किस प्रकार से सामाजिक रूप से वो यहाँ पे लोगों के सामने प्रस्तुत कर पाए हैं। हमारे साथ में भाई कृष्णा हैं, वो बताएंगे कि किस प्रकार से बाबा साहब ने अपने विचार और संदेश जो है वो लोगों तक फैलाना चाहे। जी बताएंगे। जी, आप सबको नमस्कार। बाबा साहब जी का आज 134वीं जयंती है। पूरे देशवासियों को पहले तो मैं बधाई देता हूँ। बाबा साहब संविधान शिल्पी हैं। संविधान आज पूरा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे लोग मनाते हैं संविधान दिवस को और बाबा साहब जी के जयंती को। आज पूरे विश्व में बाबा साहब जी के जयंती को मना रहे हैं और शासन पहले बार पूरा विश्व लेवल पे, विश्व नहीं, इंडिया लेवल पर अवकाश किया है। आज सुप्रीम कोर्ट का भी अवकाश किया है। सोमवार है आज। बाबा साहब के में इतना ताकत था, एक संविधान बना के महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया, चुनाव लड़ने का अधिकार दिया, दलित, शोषित और पिछड़ों को उन्होंने समानता का अधिकार दिया। उसी प्रकार आज हमने भी चांपा नगर में, चांपा क्षेत्र के जितने भी गांव हैं, 50 से अधिक गांव हैं, जहां 6000 से अधिक लोगों की संख्या में हम बाबा साहब की जयंती मनाए हैं और आगामी मनाते रहेंगे। जी बिल्कुल। यहाँ पे बाबा साहब के जो विचार हैं और समानता का अधिकार, काफ़ी अधिकार ऐसे हैं जो बाबा साहब ने समाज की जनता को प्रस्तुत किया है। संविधान उनमें सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है भारत देश में। हमारे साथ ग्राम कोसमंदा के सरपंच हैं। जी बताएंगे किस प्रकार बाबा के विचार जो हैं वो आज जनता को प्रभावित कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं समस्त देशवासियों को आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, अभिवादन करता हूं। देखिए, बाबा साहब जो हैं, आज उसको पूरा इंडिया ही नहीं, पूरा विश्व के लोग मनाते हैं, सब विश्व के लोग जानते हैं। बाबा साहब ने जो कार्य किए हैं, शायद मेरे ख्याल से अभी आने वाली कई पीढ़ियां उनको याद रखेंगी, क्योंकि बाबा साहब ने जो अधिकार दबे कुचले महिलाओं, शोषित को जो अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया है, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। और उन्होंने उनको कभी पहले महिलाओं को पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। उनके आज माध्यम से, उनके संविधान से उनको आज पढ़ने लिखने का भी मौका मिला है। इससे आगे बढ़ रहे हैं। आज चपरासी लेकर पूरा राष्ट्रपति की कुर्सी तक ये बाबा साहब की देन है, ऐसे मैं मानता हूं। और उनको पढ़ना चाहिए, पढ़ने से ही ज्ञान बढ़ता है और उनको लोग जानेंगे। जी जी बिल्कुल। यहाँ पे बाबा साहब एक ऐसे अमूल्य रत्न कहलाते हैं कि वो संविधान को लिखने वाले एक निर्माता के रूप में जाने जाते हैं और उनका जगह जगह जो है भारत देश में संविधान जो है बहुत ही
सब सर्वोपरि माना जाता है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए जो है हमारे यहाँ चांपा नगर में अम्बेडकर भवन का भी निर्माण किया गया है। हमारे साथ में चांपा नगर पालिका के पार्षद हैं, उनसे भी कुछ जानेंगे कि यहाँ किस प्रकार का जो है व्यवस्था जो है वो किया जा रहा है। जी बताएंगे, यहाँ पे आपने बता रहे थे कि अम्बेडकर भवन में जो है अम्बेडकर की मूर्ति होनी चाहिए थी और फोटो होनी चाहिए थी, वो यहाँ पे नहीं है, किस प्रकार की बात है? जी, हम लोग ये पिछले कई वर्षों से हम लोग मांग करते आ रहे हैं। अम्बेडकर भवन अभी तो पिछले 4-5 वर्षों से वो यहाँ बना हुआ है। उससे पहले भी हम एक मूर्ति का अनावरण यहाँ की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमारी भी किसी भी मांग को, अम्बेडकर की मूर्ति को शासन प्रशासन द्वारा अनदेखा किया गया है। अभी भी मैंने नगर पालिका जब जो शासन सुशासन त्योहार जो अभी योजना जो चल रहा था, उसमें भी मैंने अपने लेटर से मैंने एक मांग की है कि हमारे चांपा क्षेत्र में एक अम्बेडकर जी की मूर्ति की स्थापना हो। और ऐसा मैं इसलिए मांग किया हूँ क्योंकि सभी आज भवन में या शहर में कहीं अन्य जगहों पर अनेक अन्य चौक हैं, लेकिन आज बाबा साहब अम्बेडकर को हम लोग मानते हैं, जानते हैं, सही भी हैं, लेकिन आज इतनी बड़ी चांपा शहर में कहीं भी कोई कोने में किसी भी कोने पे अम्बेडकर की मूर्ति नहीं है। ये हम सबको बहुत बड़ी खेद है और हमारे नहीं, ये शहर के लिए खेद है। इस चीज़ को नगर पालिका प्रशासन, जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल सही बात है कि एक संविधान निर्माता जिनके नाम से एक भवन बना हुआ है और उस भवन में उनकी प्रतिमा या उनकी फोटो जो है वो अच्छे रूप से सुसज्जित रूप से यहाँ पे नहीं बनाई गया। ये समाज के द्वारा एक ज्ञापन भी दिया गया है कि एक उनकी मूर्ति जो है, बहुप्रतीक्षित मूर्ति जो है वो उस भवन में लगाई जाए। हमारे सामने पूर्व पार्षद हैं, उनसे भी जानते हैं कि बाबा साहब के क्या विचार हैं और वो क्या इनको समाज में लेके जा पाएंगे। जी बताएंगे। बाबा साहब के जो विचार है वो जन जन तक है और उन्होंने जो सारे देश के लिए जो कानून बनाने का काम किया है, उसके कानून से ही देश चल रहा है। और मैं तो मानता हूँ भारत ही नहीं, पूरे विश्व में उनके जो कानून की किताब है उनको लेकर बहुत बड़े नॉलेज आप बोला जाता है। अब विश्व में उनकी बहुत सारे नाम हैं और बाबा साहब महिलाओं के लिए और हर वर्ग के लिए जो कार्य किए हैं बहुत अच्छा कार्य है और सबके लिए समानता के कार्य किए हैं। जी बिल्कुल, ये समानता और सद्भाव और हर एक क्षेत्र के लिए जो है बाबा साहब ने अनेक योगदान दिए हैं। अनेक रूप से विश्व तक में उनकी जो है पहुंच जो है वो प्रतीक्षित है और सभी लोग जानते हैं कि बाबा साहब है वो भारत देश के लिए संविधान के निर्माता कहे जाते हैं, जिनके आदर्शों पे और संविधान के अनुसार भारत का संविधान जो है आज हर जगह पर लागू है और उन्हीं के अनुसार में ही जो है भारत का जो है संविधान चल रहा है। प्रत्येक जनता जो है वो उन्हीं संविधान को लेकर उनका पालन करती है। वासु सोनी, बिहान खबर, चांपा।